नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा में। हम फिर से लौट आए हैं उस धूल भरी धरती पर जिसकी हर परत में छिपा है एक बीता हुआ युग, जहां मिट्टी बोलती है, पत्थर गवाही देते हैं और इतिहास खुदाई के औजारों से दोबारा सांस लेना शुरू करता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख पुरातात्विक स्रोत, शिलालेख, चित्रात्मक स्रोतों के संबंध में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। लेकिन रुकिए, अगर आपने हमारा पहला भाग नहीं सुना है तो जरूर सुने। उसमें हमने जाना कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं और कैसे भौतिक अवशेष, मौखिक परंपराएं और शिलालेख इतिहास के जीवित प्रमाण बनते हैं। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज उतरेंगे पुरातात्विक स्रोतों की गहराइयों में। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी कोई साधारण विज्ञान नहीं, बल्कि अतीत से संवाद करने की एक विद्वत कला है। ये हमें सिखाता है कि कैसे किसी टूटी हुई मूर्ति या पुराने मिट्टी के पात्र या तांबे की बनी छुरी से हम जान सकते हैं कि हजारों साल पहले कोई कैसे जीता था, क्या खाता था, क्या पहनता था और कैसे सोचता था। राजस्थान इस दृष्टि से एक अद्वितीय भूमि है, जहां आपको मिलते हैं पाषाण युग से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र युग, लौह युग और वैदिक युग तक के स्पष्ट साक्ष्य। तो चलिए अब शुरू करते हैं राजस्थान के उन प्रमुख पुरातात्विक स्थलों की यात्रा जहां मिट्टी की हर परत एक कहानी कहती है। आहड़, जहां इतिहास तांबे की चमक में सांस लेता है। उदयपुर जिले के पास आयड़ नदी के तट पर बसा है आहड़। यह कोई साधारण स्थल नहीं, बल्कि राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता का सबसे प्राचीन और प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस ऐतिहासिक स्थल की खोज सन 1953 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। यहाँ की सभ्यता का काल अनुमानित रूप से 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी जब राजस्थान की भूमि पर तांबे के औजारों, लाल कालिकदार बर्तनों और धार्मिक विश्वासों ने आकार लेना शुरू किया था। यह वही स्थान है जहां मिट्टी के भीतर दबा इतिहास हर खुदाई के साथ एक नई कहानी कहता है। आहड़ को ताम्रयुगीन संस्कृति का गढ़ माना जाता है। यहाँ से मिले हैं लाल रंग की कालिकदार मृदभांड, तांबे के औजार, हड्डियों से बने उपकरण और मुहरें। विशेष बात, इन बर्तनों पर बने डिजाइन त्रिकोण, लहरदार रेखाएं और डॉट्स बने हैं, जो दर्शाते हैं कि सौंदर्य बोध और कला भावना तब भी उतनी ही समृद्ध थी। महत्व, आहड़ यह साबित करता है कि राजस्थान में स्थायी बस्तियां, कृषि, पशुपालन और धार्मिक परंपराएं ताम्रयुग में ही विकसित हो चुकी थीं। गिलुंड, जहां ताम्रयुग में प्रशासन की नींव रखी गई। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड बनास नदी के किनारे बसा एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसे आहड़ संस्कृति का ही एक समृद्ध केंद्र माना जाता है। इसकी खोज एक अनूठे सहयोग से संभव हुई, भारत और अमेरिका के पुरातत्वविदों के संयुक्त उत्खनन अभियान के तहत। यहाँ की सभ्यता का काल अनुमानित तौर पर 3000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। लेकिन गिलुंड को खास बनाते हैं यहाँ से प्राप्त हुए अद्भुत प्रमाण। यहाँ मिली हैं माइनस प्रशासनिक मोहरें, जो इस बात का संकेत देती हैं कि ताम्रयुगीन राजस्थान में राजकीय नियंत्रण और संगठन की अवधारणा पहले से ही मौजूद थी। यहाँ से प्राप्त धातु की वस्तुएं और श्रीवत जैसी धार्मिक आकृतियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह स्थल केवल एक सामान्य बस्ती नहीं था, बल्कि एक सुसंगठित धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। गिलुंड हमें बताता है कि राजस्थान की सभ्यता में सिर्फ कृषि और आवास ही नहीं, बल्कि शासन और व्यवस्थापन का बीज भी बहुत पहले ही बोया जा चुका था। बागोर, जहां से शुरू होती है आदिम मानव की कहानी। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर वो स्थल है जहां राजस्थान के इतिहास की सबसे प्राचीन परतें छुपी हुई हैं। यहाँ की सभ्यता की आयु 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक फैली मानी जाती है। इस स्थल की खोज DL त्रिवेदी ने की थी और इस खोज ने इतिहास को एक नया सिरा दिया। बागोर को भारत की सबसे पुरानी पशुपालक संस्कृति का प्रमाण स्थल माना जाता है। यहाँ से प्राप्त अवशेष बताते हैं कि यहाँ के निवासी केवल शिकार पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने पशुपालन, कृषि और स्थायी जीवन की दिशा में कदम बढ़ा लिए थे। यहाँ खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुईं वो किसी कहानी से कम नहीं हैं। ताम्र उपकरण, चक्की पाट, हड्डियों से बने औजार और अग्निकुंड, ये सभी उस समय के मानव के जीवन, भोजन और पूजा पद्धति की झलक देते हैं। बागोर हमें यह दिखाता है कि कैसे एक समय का शिकारी मानव धीरे धीरे कृषक और पशुपालक समाज की ओर बढ़ा और इसी रूपांतरण की नींव पर आगे चलकर राजस्थान की समृद्ध सभ्यताएं खड़ी हुईं। कालीबंगा, जहां हड़प्पा की सांसें राजस्थान में सुनाई देती हैं। हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा कोई साधारण स्थल नहीं, बल्कि ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण पूर्वी विस्तार का प्रमाणिक संकेत है।
इस स्थल की खोज 1961 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल के नेतृत्व में की गई थी। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है एक ऐसा इलाका जहां रेत के नीचे छुपी थी एक पुरातन महानता। यहाँ की खुदाई में जो अवशेष मिले वे सीधे हड़प्पा संस्कृति से जुड़ते हैं। ईंटों से बने व्यवस्थित मकान, जल निकासी के लिए बनी नालियां, स्नानागार की संरचना और सबसे महत्वपूर्ण भारत में पहली बार हल से जोते गए खेतों के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। यह कोई संयोग नहीं था, यह दर्शाता है कि खेती केवल जीवन यापन का माध्यम नहीं रही बल्कि वह एक संगठित सभ्यता का हिस्सा थी। कालीबंगा का ऐतिहासिक महत्व ये है कि यह सिद्ध करता है हड़प्पा सभ्यता केवल सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी बल्कि राजस्थान का उत्तरी भाग भी उस महान संस्कृति का एक सशक्त केंद्र था। यहाँ इतिहास मिट्टी से नहीं बल्कि ईंट दर ईंट उठकर खड़ा होता है। बालियानी, जहाँ पाषाण और तांबे की दुनिया एक दूसरे से मिलती है। नागौर जिले में स्थित बालियानी राजस्थान के इतिहास में वो स्थान है जहाँ नवपाषाण युग से लेकर ताम्र युग में संक्रमण की कहानी जीवंत हो उठती है। यह वो समय था जब मानव पत्थर के औजारों से आगे बढ़कर धातुओं की ओर बढ़ने लगा था, जब बस्तियां आकार लेने लगी थीं और समाज धीरे धीरे तकनीक और परंपरा की नई राहों पर चलने लगा था। यहाँ खुदाई में प्राप्त हुए हैं धातु से बने औजार, साफ सुथरे और संतुलित आकार वाले बर्तन और अस्थियों के प्रमाण जो न केवल भोजन और रहन सहन की झलक दिखाते हैं बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन को भी बयां करते हैं। बालियानी का विशेष महत्व यह है कि यह सिद्ध करता है कि नागौर क्षेत्र भी सभ्यता, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक चेतना की दौड़ में किसी से पीछे नहीं था। ये स्थान ये भी बताता है कि राजस्थान की धरती के हर कोने में इतिहास अपने अपने अंदाज में आकार ले रहा था, चाहे वो आहड़ हो, गिलुंड हो या फिर बालियानी। अन्य प्रमुख पुरातात्विक स्थल जहां हर पत्थर इतिहास की गवाही देता है। अब तक हमने राजस्थान के उन स्थलों की चर्चा की जो सभ्यता के आरंभिक चरणों में महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में कई ऐसे स्थल भी हैं जो अपनी मौन भव्यता में इतिहास को जीवित रखते हैं। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों पर जिन्हें संक्षेप में समझना भी उतना ही जरूरी है। 1. गागरोन झालावाड़ जिला। यह किला न केवल स्थापत्य का चमत्कार है बल्कि राजस्थान के मध्यकालीन दुर्ग स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। यह एकमात्र ऐसा किला है जो 3 दिशाओं से नदी से घिरा हुआ है, जिसे जलदुर्ग कहा जाता है। यह स्थापत्य, रणनीति और सुंदरता का अद्भुत संगम है। 2. नलिया बाड़मेर जिला। यह स्थल प्राचीन लौह उपकरणों और सिक्कों के लिए जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं बताती हैं कि यह क्षेत्र न केवल तकनीकी रूप से विकसित था बल्कि व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र रहा होगा। 3. चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ जिला। चित्तौड़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि राजपूत वीरता, स्थापत्य और संस्कृति का जीता जागता प्रतीक है। यहाँ की दीवारें, महल और मंदिर, हर एक संरचना में एक कहानी, एक बलिदान और एक गौरव छिपा है। यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। 4. रणथंभौर सवाई माधोपुर जिला। यह किला प्रारंभिक गुहिल स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। रणथंभौर सिर्फ एक किला नहीं बल्कि वो स्थल है जहां धर्म, शक्ति और प्रकृति एक साथ मौजूद हैं। यहाँ के स्थापत्य अवशेष बताते हैं कि यह स्थल कभी राजनैतिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था। इन सभी स्थलों का समग्र महत्व यह है कि राजस्थान का इतिहास केवल प्राचीन सभ्यताओं तक सीमित नहीं था बल्कि मध्यकालीन युग में भी यहाँ स्थापत्य, तकनीक और सांस्कृतिक परंपराएं पूर्ण रूप से विकसित थीं। हर किला, हर ईंट, हर खुदाई हमें उस समय के जीवन, व्यवस्था और विश्वासों की मौन लेकिन सशक्त झलक दिखाती है। अब आपने जाना राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। ये स्थल इतिहास के केवल प्रमाण नहीं बल्कि वो नींव हैं जिन पर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत आज भी टिकी हुई है। पुरातात्विक स्थलों का समग्र महत्व, जहां मिट्टी बोलती है। अब जब हमने राजस्थान के उन स्थलों की यात्रा पूरी की जो हजारों सालों से इतिहास को अपने भीतर संजोए हुए हैं, तो अब समय है ये समझने का कि इनका वास्तविक महत्व क्या है। इन स्थलों को केवल खुदाई की जगह मान लेना इतिहास के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। ये मिट्टी में दबे खंडहर नहीं है बल्कि जीवित सभ्यताओं के मौन साक्ष्य हैं, जहां हर ईंट एक युग की नींव है, हर बर्तन एक संस्कृति की पहचान है और हर औजार उस समाज की रोजमर्रा की जिंदगी का चित्रण है। यह स्थल हमें बताते हैं राजस्थान केवल वीरों की भूमि नहीं था बल्कि ये वो भूगोल था जहां सभ्यता ने आकार लिया, जहां कला, धर्म, प्रशासन और विज्ञान की शुरुआत हुई और जहां मानव जीवन शिकारी से शासक तक की यात्रा पर निकला। अगर किसी ग्रंथ की हर पंक्ति इतिहास है तो पुरातत्व स्थल उस ग्रंथ का जीवित प्रमाण है। यह स्थल शब्दों से नहीं बल्कि मिट्टी,
पत्थर और धातु की भाषा। अभी हमने देखा था कैसे राजस्थान की मिट्टी में दबी सभ्यताओं ने हमें उनके जीवन, कला और तकनीक के दर्शन कराए। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं पत्थरों पर उकेरे गए इतिहास को। जी हाँ, अगला विषय है राजस्थान के प्रमुख शिलालेखीय स्रोत, यानी वो प्रमाण जो न तो खोखले हैं न ही अनुमान पर आधारित, बल्कि शिलाओं पर खुदे हुए प्रत्यक्ष ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। सबसे पहला सवाल, शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख यानी ऐसे लेख जो पत्थर, धातु, मिट्टी की पट्टिकाओं, स्तंभों या मूर्तियों पर खुदे होते हैं। ये होते हैं राजाओं के आदेश, दान पत्र, युद्ध विजयों, प्रशस्तियां या धर्म प्रचार के प्रमाण। इतिहास के लिए ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने किसी अदालत के लिए लिखित शपथ पत्र। राजस्थान में शिलालेखों की परंपरा बहुत प्राचीन है। यहाँ मौर्य काल से लेकर मध्यकालीन राजपूतों तक के हजारों शिलालेख मिल चुके हैं। चलिए अब हम जानते हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेखीय स्थलों के बारे में बहुत गहराई और रोचक ढंग से, जिनका रस परीक्षा में भी बार बार जिक्र होता है। भूत पर्वत शिलालेख, जब भीनमाल था विद्या और धर्म का मेरुदंड। जालौर जिले में स्थित भीनमाल, जिसे प्राचीन काल में श्रीमाल कहा जाता था, वहां के भूत पर्वत पर एक शिलालेख पाया गया जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि शिक्षा, धर्म और संस्कृति की उस समय की स्थिति का एक जीवित दस्तावेज भी है। इस शिलालेख की रचना की गई थी महान संस्कृत कवि माघ के पितामह वात्स्यायन द्वारा, जो स्वयं एक विद्वान गुरु और जैन धर्म के ज्ञाता थे। इस अभिलेख में वर्णित है गुरु वात्स्यायन का योगदान, उस समय जैन धर्म की प्रतिष्ठा और भीनमाल की वो शिक्षा परंपरा जो इसे पूरे भारतवर्ष में एक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करती थी। इस शिलालेख का ऐतिहासिक महत्व ये है कि यह स्पष्ट करता है कि 7वीं शताब्दी में भीनमाल केवल एक नगर नहीं था, बल्कि धर्म, दर्शन और शिक्षा का वो तीर्थ स्थल था जहां से मनीषा और संस्कृति की रोशनी पूरे राजस्थान में फैली। बड़ली शिलालेख, ब्राह्मी लिपि में दर्ज राजस्थान की सबसे पुरानी गूंज। अजमेर जिले के बड़ली गांव में स्थित ये शिलालेख राजस्थान के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसका काल निर्धारण किया गया है 443 ईस्वी और यही कारण है कि इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा गया शिलालेख माना जाता है। इस अभिलेख में वर्णित हैं गुप्त काल के प्रशासनिक ढांचे, ग्राम संगठन और राजस्व प्रणाली के स्वरूप। इस शिलालेख का विशेष महत्व यह है कि यह हमें उस दौर की सामाजिक व्यवस्था और राजकीय तंत्र की एक सजीव झलक प्रदान करता है जब गुप्त साम्राज्य की जड़ें राजस्थान तक फैली हुई थीं। नागरी शिलालेख, चित्तौड़गढ़ में इतिहास की अनेक परतें। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नागरी, जिसे प्राचीन काल में नागदा नगरी कहा जाता था, वहां से कई महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनमें धार्मिक अभिलेख, दान पत्र और राजवंशीय प्रशस्तियां शामिल हैं जो मौर्य पूर्व काल से लेकर प्रतिहार काल तक के हैं। नागरी मालव जनपद का एक प्रमुख केंद्र रहा था और यहां से प्राप्त अभिलेख यह दर्शाते हैं कि मौर्य और शुंग काल में यहां ब्राह्मण धर्म, वैदिक संस्कृति और दान की परंपराएं अत्यंत सक्रिय थीं। नागरी शिलालेख ये प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान में धर्म और संस्कृति की जड़ें मात्र स्थानीय नहीं बल्कि पैन इंडियन परंपराओं से भी जुड़ी हुई थीं। खेतड़ी ताम्रपत्र, जब तांबे की चादरों पर लिखे गए प्रशासन के सूत्र। झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र में मिला ये ताम्रपत्र शिलालेख प्रतिहार कालीन प्रशासन का एक जीवित दस्तावेज है। इसका काल 730 ईस्वी माना गया है। यह शिलालेख भूदान, ग्राम प्रबंधन और राजस्व नियंत्रण से संबंधित है। यह न केवल दान की परंपरा को दर्शाता है बल्कि इस बात की पुष्टि भी करता है कि प्रतिहार शासकों ने प्रशासनिक कार्यों को लिखित रूप में संग्रहित करना आरंभ कर दिया था। इस ताम्रपत्र का महत्व यह है कि ये उस युग की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूमि वितरण प्रणाली और दस्तावेजी प्रशासन की गहराई को समझने का सशक्त माध्यम है। घोसुंडी शिलालेख, जहां पत्थर पर दर्ज हुई विष्णु भक्ति की पहली पुकार। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित घोसुंडी राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा स्थल है जहां संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसकी रचना मानी जाती है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। इस अभिलेख में उल्लेख है नारायण विष्णु की उपासना और संघ यज्ञ की परंपरा का, जो उस युग में वैदिक संस्कारों और वैष्णव परंपरा के प्रसार को दर्शाता है। इस शिलालेख का विशेष महत्व यह है कि ये राजस्थान में विष्णु भक्ति और वैदिक यज्ञ परंपरा की प्राचीनता का प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण है। हर्ष शिलालेख, जब अलवर की पहाड़ियों पर गूंजती थी क्षत्रिय गर्जना। अलवर जिले की हर्षगिरी पहाड़ी पर स्थित यह शिलालेख 10वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसे हर्ष शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वर्णन है महासामंत दुर्जन की विजयों का, उनके युद्धों, वीरता और सैन्य शक्ति का विस्तार पूर्वक विवरण है।
इस अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व ये है कि ये दर्शाता है कि राजस्थान में केवल बड़े साम्राज्य ही नहीं बल्कि स्थानीय क्षत्रिय शासक भी सामरिक शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक प्रभाव में किसी से कम नहीं थे। मंडोर शिलालेख, जोधपुर में गुर्जर साम्राज्य की पहली धड़कन। जोधपुर जिले के मंडोर क्षेत्र में प्राप्त यह शिलालेख 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। यह राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों और राजशासन का प्रमाण है। इस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि मंडोर केवल एक ऐतिहासिक नगर नहीं था बल्कि वह स्थान था जहां गुर्जर शक्ति की नींव रखी गई थी। मंडोर शिलालेख ये स्पष्ट करता है कि जोधपुर क्षेत्र उस समय गुर्जर प्रतिहारों के उदय का प्रारंभिक केंद्र बन चुका था, जहां से आगे चलकर राजस्थान के एक बड़े भूभाग पर उनका शासन फैला। ये थे राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। अब एक सवाल पर नजर डालते हैं, शिलालेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। इन शिलालेखों से हमें आखिर क्या जानने को मिलता है, तो सुनिए। सबसे पहले राजनीतिक पक्ष की बात करें तो शिलालेखों से हमें शासकों की वंशावली, उनके युद्धों, विजयों और राज्य विस्तार के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ये भी पता चलता है कि किस शासक ने किस क्षेत्र पर शासन किया और किसने किसे हराया। अगर बात करें धार्मिक पक्ष की तो धार्मिक दृष्टि से हमें इन शिलालेखों से क्या क्या जानने को मिलता है। इन लेखों में अक्सर मंदिर निर्माण, धार्मिक दान और ईश्वर की उपासना विधियां दर्ज होती हैं। कभी कभी शासकों के धर्म परिवर्तन का भी उल्लेख मिलता है, जैसे किसी राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया या किसी ने शिव मंदिर बनवाया। अब आते हैं सामाजिक दृष्टि से शिलालेखों से हमें उस समय की जाति व्यवस्था, वर्ण प्रणाली और महिलाओं की स्थिति के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि कौन से वर्ग को कौन सा काम सौंपा जाता था और समाज में उनका क्या स्थान था। आर्थिक जानकारी की बात करें तो शिलालेखों में भूमिदान, कर वसूली और व्यापार मार्गों का साफ साफ उल्लेख होता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि उस समय की राजकोषीय प्रणाली और कृषि या व्यापारिक आधार पर राज्य कैसे चलता था। और अब अंत में बात करते हैं सांस्कृतिक पक्ष की। इन शिलालेखों से उस समय की भाषा, लिपि, कला और साहित्यिक अभिव्यक्ति की झलक मिलती है। कई बार लेख कविता के रूप में होते हैं और भाषा की शैली इतनी सुंदर होती है कि वो अपने आप में एक साहित्यिक कृति बन जाती है। तो इस तरह शिलालेख केवल पत्थरों पर खुदे शब्द नहीं हैं, बल्कि वो एक जीवंत संवाद हैं जो अतीत के समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति हर पक्ष को हमारे सामने ला खड़ा करते हैं। शिलालेख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इनमें कोई कल्पना नहीं, कोई किंवदंती नहीं, सिर्फ समय की सच्चाई को पत्थर पर उकेर दिया गया है। जब इतिहास मौन हो जाता है तो शिलालेख बोलने लगते हैं। शिलालेखीय स्रोतों का समग्र महत्व जब पत्थरों ने बोलना शुरू किया। अब जब आपने सुने राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों की कहानियां, तो आइए जरा ठहरें और सोचें, क्या ये सिर्फ पत्थरों पर खुदे अक्षर हैं? बिल्कुल नहीं। ये शब्द नहीं, ये समय है। ये ध्वनि नहीं, ये धरोहर है। हर शिलालेख एक युग का संवाद है जो पत्थर की सतह पर संस्कृति की आवाज बनकर उभरा है। इन शिलालेखों से हमें न केवल तिथियां और नाम मिलते हैं, बल्कि राजाओं के आदेश, जनजीवन की झलकियां, धार्मिक विश्वास, आर्थिक नीतियां और राजनीतिक रणनीतियां भी उजागर होती हैं। ये अभिलेख हमें बताते हैं कि राजस्थान केवल युद्धों और महलों की भूमि नहीं था, बल्कि ज्ञान, कला, धर्म और प्रशासन के उस विराट इतिहास की भूमि थी जिसे शब्दों में नहीं, शिलाओं में दर्ज किया गया। शब्द कागज पर मिट सकते हैं, लेकिन पत्थर पर उकेरे गए वाक्य काल के पार भी अमर रहते हैं। यहाँ हर अक्षर, हर लिपि की वक्र रेखा इतिहास की उस मौन भाषा में बोलती है जो आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी उस दिन थी जब वो किसी शिल्पकार ने हथौड़ी से पत्थर पर उतारी थी। इसलिए शिलालेख केवल ऐतिहासिक स्रोत नहीं, बल्कि राजस्थान के आत्मा की गूंज है। इतिहास केवल लिखा नहीं जाता, कभी वो रंगों से उकेरा जाता है, कभी पत्थरों में गढ़ा जाता है और कभी मंदिरों की दीवारों पर, भित्ति चित्रों की रेखाओं में, मूर्ति की मुस्कान में या दुर्ग की चुप्पी में जीवंत हो उठता है। राजस्थान का इतिहास सिर्फ शिलालेखों और अभिलेखों तक सीमित नहीं, बल्कि उसके स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला और धातु शिल्प में भी हमारी सांस्कृतिक चेतना की पूरी विरासत बसती है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं राजस्थान के चित्रात्मक एवं दृश्य स्रोतों की ओर, जहां इतिहास न केवल पढ़ा जाता है बल्कि देखा और महसूस किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं चित्रात्मक स्रोत होते क्या हैं। चित्रात्मक स्रोत वे प्रमाण होते हैं जो चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, धातु शिल्प और भित्ति चित्रों के माध्यम से हमें अतीत के समाज, धर्म, परंपराओं और संस्कृति की झलक देते हैं।
राजस्थान की धरा पर चाहे वो कोटा की दीवारों पर बने चित्र हों या मेवाड़ के महलों की चित्रशैली, रणथंभौर के किलों की नक्काशी या दिल्ली दरबार के सामने बनी छतरियां, हर एक संरचना, हर एक आकृति इतिहास की एक नई परत खोलती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान के प्रमुख चित्रात्मक स्रोत कौन कौन से हैं। भित्ति चित्र। जब दीवारों ने इतिहास बोलना शुरू किया, राजस्थान के महलों, हवेलियों, मंदिरों और देवालयों की दीवारों पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो केवल रंग और रेखाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन की जीवंत झलकियां हैं। प्रेम से युद्ध तक, राजसी वैभव से लोक कथाओं तक, धार्मिक आस्था से सामाजिक जीवन तक, हर पहलू को इन चित्रों ने दीवारों पर अमर कर दिया है। आइए कुछ प्रमुख स्थलों को जानें। बूंदी महल। यहाँ की चित्तर शैली में बनी चित्रकला जैसे कोई कविता रंगों में गाई गई हो। राजा की सवारी, राग रागिनियां और दरबारी दृश्य, यहाँ हर चित्र एक दृश्य नाटक जैसा लगता है। नाथ द्वारा। यहाँ के पिछवाई चित्र श्रीनाथ जी की पूजा से जुड़े होते हैं। इनमें भक्ति, उत्सव और भावना तीनों का अद्भुत संगम होता है। शेखावाटी क्षेत्र। ये क्षेत्र तो जैसे दीवारों का खुला संग्रहालय है। हवेलियों की दीवारों पर बनी चित्रकथाएं राजपूताना गौरव, मुगल शैली और लोक गाथाओं का ऐसा मिश्रण दिखाती हैं जो देखने वाले को इतिहास की गोद में बैठा देती है। जयपुर सिटी पैलेस और आमेर महल। यहाँ के चित्रों में राजसी जीवन, देवताओं के चित्रण और राजस्थानी वैभव का गौरवशाली प्रतिबिंब मिलता है। महत्व। भित्तिचित्र केवल दृश्य सौंदर्य नहीं, वे इतिहास के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों के मौन साक्षी हैं। इनसे हम ये भी समझते हैं कि उस समय का परिधान कैसा था, स्त्री पुरुषों की दिनचर्या क्या थी और किस प्रकार लोक जीवन, धर्म और सत्ता एक दूसरे में गुंथे हुए थे। मूर्तिकला। जब भावनाएं पत्थर में ढल गईं, राजस्थान की भूमि पर मूर्तिकला कभी केवल पत्थर नहीं रही। ये एक संवेदनात्मक भाषा रही है जो कलाकारों ने अपने विश्वास, अपने युग और अपने देवताओं के लिए गढ़ी थी। आइए देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख मूर्तिकला केंद्र। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू। यहाँ संगमरमर में की गई नक्काशी ऐसी सूक्ष्म, ऐसी बारीक कि लगता है पत्थर नहीं, प्रार्थना खुद बोल रही हो। प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक छत एक ध्यानमग्न साधु की साधना जैसा प्रतीत होता है। ओसिया मंदिर, जोधपुर। यह स्थान ब्राह्मण और जैन मूर्तिकला का संगम है। यहाँ की मूर्तियां हमें आस्था, दर्शन और शिल्प कौशल तीनों का गहराई से अनुभव कराती हैं। नागदा और एकलिंग जी। यहाँ के शिव प्रतिमाएं, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणियां हमें उस समय की धार्मिक भावना, लोक कल्पनाओं और कला की सूक्ष्मता का पता देते हैं। किराडू मंदिर, बाड़मेर। यहाँ की मूर्तिकला तांत्रिक शैली में रची गई है, जहाँ उग्रता और रहस्यवाद दोनों समाहित हैं। महत्व। राजस्थान की मूर्तिकला न केवल पूजा का माध्यम रही, बल्कि वो समाज की धार्मिक प्रवृत्तियों, रुचियों और शिल्प कौशल का दर्पण भी रही है। स्थापत्य कला। जब पत्थर ने रणनीति, धर्म और सौंदर्य को एक साथ समेट लिया। राजस्थान का स्थापत्य केवल किले, महल और मंदिर नहीं, यह जलवायु, भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक दृष्टि का अद्भुत संतुलन है। प्रमुख स्थापत्य उदाहरण। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। ये किले राजपूत सैन्य स्थापत्य के गौरवपूर्ण प्रतीक हैं। चट्टानों से काटे गए किले, ऊंचाई से बनाई गई दीवारें और रहस्यमयी सुरंगें, हर संरचना कहती है युद्ध केवल तलवार से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। मेहरानगढ़, आमेर महल, उदयपुर सिटी पैलेस। यहाँ की भव्यता, राजसी वैभव और अद्भुत स्थापत्य सौंदर्य सिर्फ देखने योग्य नहीं, महसूस करने योग्य है। ब्राह्मण और जैन मंदिर। यहाँ नागर शैली और वेसर शैली का अनुपम समन्वय दिखता है, जो धार्मिक सौंदर्य और शास्त्रीय वास्तुकला का अद्वितीय संगम है। बावड़ियां, जैसे रानी की बावड़ी बूंदी, ये सिर्फ जल संचयन नहीं, बल्कि वास्तुकला, जल विज्ञान और आध्यात्मिकता का त्रिवेणी संगम है। महत्व। स्थापत्य कला उस समय की राजनीति, धर्म और सामाजिक सोच को बिना बोले पत्थर की भाषा में बयान करती है। धातु शिल्प और मीनाकारी। जब धातु से निकली आस्था की चमक। राजस्थान की धातु कला कभी दीपक बनकर घरों में जली, कभी पूजा सामग्री बनकर मंदिरों में पूजी गई, तो कभी तलवारों पर उकेरी गई शौर्य गाथा। प्रमुख केंद्र। जयपुर मीनाकारी कला। यहाँ धातु पर रंगीन ताम्र और रत्नों से जड़ा हुआ काम, हर टुकड़ा जैसे कला और वैभव का अमृत है। नाथ द्वारा चांदी की नक्काशी। यहाँ की नक्काशी इतनी बारीक और जीवंत है कि चांदी कविता बन जाती है। उदयपुर और अलवर। धातु मूर्तिकला और शस्त्र सज्जा। यहाँ शस्त्रों पर न केवल सजावट बल्कि सम्मान उकेरा जाता था। तलवारें, कवच और खंजर सिर्फ अस्त्र नहीं, कला के प्रतीक थे। महत्व। धातु शिल्प और मीनाकारी हमें उस युग की आर्थिक स्थिति, धार्मिक परंपराएं और तकनीकी दक्षता का स्पष्ट संकेत देते हैं। चित्रात्मक स्रोत क्यों महत्वपूर्ण हैं?
क्योंकि ये वो मौन चित्र हैं जो रंगों, रेखाओं और आकृतियों में इतिहास की आत्मा को संजोकर रखते हैं। जहां शिलालेख शब्दों से बोलते हैं, वहीं चित्र अनकहे भावों को जीने लगते हैं। ये चित्रात्मक स्रोत सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक घटनाएं ही नहीं दिखाते, बल्कि हमें बताते हैं कि उस दौर में लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे सजते थे, किसे पूजते थे और किस तरह त्योहार और प्रेम को जीते थे। इन चित्रों में छुपे होते हैं पहनावे की झलक, आभूषणों की चमक, त्योहारों का उल्लास और जीवन के राग विराग की पूरी कविता। अगर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, तो राजस्थान की चित्रात्मक कला हजारों सालों की संस्कृति की जीवित किताब है। निष्कर्ष, चित्रात्मक स्रोत हमें इतिहास को केवल जानने नहीं, बल्कि महसूस करने का अवसर देते हैं। ये कला के माध्यम से हमें उस युग के धड़कते हुए हृदय से जोड़ते हैं, जहां हर आकृति, हर रंग, हर रेखा बीते समय की सांसें बन जाती हैं। इस प्रकार आज के भाग 2 में आपने जाना राजस्थान के इतिहास को समझने वाले 3 महत्वपूर्ण दृश्य स्रोत: पुरातात्विक, शिलालेखीय और चित्रात्मक स्रोत। ये तीनों मिलकर राजस्थान की प्राचीनता, गौरव और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अगले भाग 3 में हम प्रवेश करेंगे राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की गहराइयों में। अगर ये ऑडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी सुनने के लिए जुड़े रहें एजुवर्स के साथ। धन्यवाद इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए।